जी बच्चों, हम लोग एंट्री टेस्ट के हवाले से अब जो टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, फिजिक्स की दुनिया में एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? आप लोगों ने वो बचपन में पढ़ा था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अच्छा, अब आपको पता है कि थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो बच्चों रेडियन पर सेकंड। अच्छा, मैं इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकता हूं, मैं इसको रेवोल्यूशन पर मिनट भी लिख सकता हूं, मैं इसको रेडियन पर मिनट भी लिख सकता हूं, मैं इसको डिग्री पर सेकंड भी लिख सकता हूं, डिग्री पर मिनट भी लिख सकता हूं, डिग्री रेवोल्यूशन पर आवर भी लिख सकता हूं। मतलब ये कि आप लोग देखें कि इसके बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं। तो ऐसा ही कौन सा होगा? वो ऐसा ही वो होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही होगा, टाइम भी ऐसा ही होगा। तो बच्चों देखें, रेडियन भी ऐसा ही यूनिट है, सेकंड भी ऐसा ही यूनिट है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओनली रेडियन पर सेकंड। बाकी ये सारे के सारे बच्चों कौन से यूनिट्स हैं? नॉन एसआई यूनिट्स है। रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर आवर, डिग्री पर सेकंड, डिग्री पर आवर, रेवोल्यूशन पर आवर, ये सारे के सारे नॉन एसआई है। ओनली द एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। तो जब भी आप लोग यूजुअली ओमेगा का आंसर निकाला करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में ही निकाला करेंगे। अगर आपको रेडियन पर सेकंड में नहीं दिया होगा तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूं प्यारे बच्चों, ये देखें रेडियन पर सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बच्चों 1 रेवोल्यूशन पर मिनट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। कन्वर्ट दिस वैल्यू इन रेडियन पर सेकंड। जी कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखें, आपको पता है रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, और बच्चों मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। अच्छा, अब देखें तो ये क्या बन गया? ये बन गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। बच्चों आपको पता है पाई तो होता है 3, तो ये 3/30 रेडियन पर सेकंड। 330 से कटा 1/10, 1/10 होता है 0.1 रेडियन पर सेकंड। तो ये ले, आपके पास एक बड़ी जबरदस्त कन्वर्जन आ गई है कि जब भी आप लोगों ने रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो रेवोल्यूशन पर मिनट वाली वैल्यू को जस्ट 0.1 से मल्टीप्लाई करवा दें या 10 से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को आपके पास आंसर रेडियन पर सेकंड में आ जाया करेगा करीब करीब। अगर करीब अगर नहीं आ रहा तो आप लोग भी कोशिश करें π/30 लगा दें। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट π/30 रेडियन पर सेकंड या 0.1 रेडियन पर सेकंड होती है। तो यूजुअली आंसर आ जाता होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं बच्चों, मुझे बताएं 10 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन पर सेकंड। तो योर आंसर होगा 1 रेडियन पर सेकंड। इज इट क्लियर? क्या ख्याल है? देखें ओ भाई, रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाते हैं वक्त 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 वाली वैल्यू को 0.1 से करवाएंगे तो वो 1 बच जाएगा। ओ भाई ठीक है ना? यस सर, यस यस यस। यार एक तो पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हो गूंगे लोग ना हो तो। अच्छा, अगर सर लिखा था बच्चों रेवोल्यूशन पर आवर को, रेवोल्यूशन पर आवर को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो अब देखें रेवोल्यूशन है 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 2 पाई रेडियन। और 1 आवर किसके बराबर होता है? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। सेकंड। तो बच्चों अब आपके पास आंसर आ जाएगा π/18 1800। रेडियन पर सेकंड। तो ले जी बच्चों, अब मेरी बात सुने, पाई कितना होता है यूजुअली? जल्दी बोले। 3, 3.14 या 3, तो 3 को 18 से कट करें कितना आएगा? 600। सो 1/600 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो आप लोग रेवोल्यूशन पर आवर से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो 1/600 से मल्टीप्लाई करवा के भी जा सकते हैं। जी बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ, एसआई यूनिट और ये वो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात, इसकी डायरेक्शन। प्यारे बच्चों मेरी बात याद रखनी है, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग
एक्सिस ऑफ रोटेशन जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह इसकी भी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। किस रूल से मालूम किया करेंगे? बोलो, राइट हैंड रूल से मालूम किया करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हुआ करेगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही आप लोग फाइंड आउट किया करेंगे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की करते हैं। यहां पर इसके बाद बच्चों डायरेक्शन के बाद याद रखिएगा वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। वेक्टर का साइन इधर आता है क्योंकि इंस्टेंटेनियस के ऊपर एंगल बड़ा छोटा होता है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जबकि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बचपन में पढ़े हुए ना, ये तो फॉर्मूलाज आपकी किताब वाले हैं ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यस सर आपने ये जो वेक्टर लगाया है सर, एंगुलर वेलोसिटी की तो डिस्प्लेसमेंट चाहे कम हो या ज्यादा हो उसकी तो हमेशा एक्सिस। यस, मेरी बात सुने, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूजुअली, बट एट लार्जर एंगल्स इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बट हम लोग यूजुअली एंगल्स को ना कभी भी बहुत बड़े एंगल्स को डिस्कस नहीं करते। सर्कल में आर्क लेंथ के हमेशा छोटे एंगल्स को ही डिस्कस किया जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक इन एंगल्स को ही डिस्कस करते हैं। तो इन तमाम एंगल्स के ऊपर यूजुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, तो लिहाजा एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है। अगर आपसे अब मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा जनरली पूछा जाए ना, जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज, तो आपका आंसर होगा वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज टेकन एज वेक्टर बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्मॉलर एंगल्स in circular motion, not with the larger angles. So that is why usually angular displacement, angular velocity, angular acceleration are taken as vector quantities. Okay, is it clear? अब यहां पर बच्चों मेरी बात सुने, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है ना तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल होती हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था, याद करें। यस सर आपने पढ़ाया था। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है, ये भी लाइन लिख लें, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जब बॉडी मूव करती है उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज भी एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू सेम सेम होती है, क्योंकि एवरेज लो गई या इंस्टेंटेनियस लो गई, जब यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो वो चेंज नहीं हो रही होती। उसके बाद बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज, बच्चों कितना होगा बोले? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होती है टेंजेंट के अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। अब मेरी बात सुने, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है उसी प्लेन में ही होती है जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही होती है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग हुआ करेगी। यानी देखें, अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कल में ऐसे ऐसे इसके अलोंग है। अच्छा, जबकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों किसके अलोंग है बताएं? ये एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अलोंग है। अब देखें, ये एक्सिस आपको देखने में इसके अंदर से गुजरता नजर आ रहा है, असल में ये ऐसे है। ये नहीं देखें, अगर ये सर्कल है ना ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका बाहर को ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बाहर को। अब देखें, सर्कल में बॉडी इस प्लेन में मूव कर रही, तो जितने भी टेंजेंशियल वेक्टर बनेंगे वो सारे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही बनेंगे। तो मार्कर ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी तो सर्कल की प्लेन में ही होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी प्लेन के बाहर होती है। तो एंगल तकरीबन कितना बनता है? एक सर्कल में प्लेन ये है, ये बाहर है, तो बच्चों जाहिर बात है इस मार्कर और प्लेन के दरमियान में एंगल 90 का बनता है। दैट इज व्हाई योर आंसर इज 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इज इट क्लियर? हरी अप। यस सर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से, एक तो इसकी ये बात होगी, उसके बाद याद रखिएगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नोट r क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r। क्योंकि जब हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। एक्चुअली बच्चे कहते हैं सर जी ओमेगा क्रॉस r क्यों आता है, r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं आता? उत्तर एक्चुअली होता ही है, जब आप लोग सर्कुलर पाथ में
रूल लगा के, राइट हैंड रूल लगा के, या वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं ना, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं, उस रूल के तहत क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर का आंसर वी के पैरेलल आ रहा होता है, जबकि आर क्रॉस ओमेगा का आंसर वी के ओपोजिट आ रहा होता है। तो हम जब रिलेशन जनरल बनाते हैं तो हम ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर का जो वेक्टर आएगा वो वी के पैरेलल होगा। इसकी और भी मतलब ये एक बेसिक रीजन थी जो मैंने आपको बताई है। तो याद रखिएगा ओमेगा क्रॉस आर हुआ करेगा, नोट आर क्रॉस ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसका टॉर्क नहीं होता, टॉर्क आर क्रॉस एफ पढ़ते हैं, नोट एफ क्रॉस आर, क्योंकि आर क्रॉस एफ का आंसर टॉर्क के पैरेलल होता है और एफ क्रॉस आर उसके ओपोजिट होता है। तो इसलिए वहां पर भी आर क्रॉस एफ पढ़ते थे, यहां पर ओमेगा क्रॉस आर पढ़ते हैं। इसका पूरा प्रूफ है, इसकी पूरी डेरिवेशन है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? और इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम यूजुअली यूं लिख देते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे रिलेटेड फिर आगे चलते हैं। मैं कहता हूं एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस है 2 मीटर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट। बताएं सर्कुलर पाथ में उसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी? जल्दी जल्दी बता दें, देखते हैं कौन आंसर बताता है। कुछ बच्चे तो इसको कैलकुलेट किए बगैर भी आंसर बताते हैं, विदाउट कैलकुलेटर आंसर बताना है, विदाउट कैलकुलेशन। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, इस्तेमाल कब करनी है चरसी लोगों। इधर देखो, आपको पता है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट है, रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड। एक बात तो ये यार, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, रेडियस है 2, ओमेगा कितना है 1, तो आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप लोग लीनियर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ओके, यस सर। बाकी बच्चे भी हैंड रेज कर दें ताकि आगे चलें। अब हम पढ़ने लगे हैं एंगुलर वेलोसिटी का एक बड़ा ही कमाल किस्म का टॉपिक। बाकी क्या भाई, क्या गूंगे हो तुम लोग? है सर हाँ जी सर मैंने कहीं पे देखा था वो क्लॉक के ना, यार, क्लॉक के वही बताने लगे। क्लॉक, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। चिल कर मेरा बच्चा, चिल कर, सर आपको तेरी जिंदगी में सुकून आएगा। अभी तू देख, तुझे उसके मैं गिनती के जितने तू एमसीक्यू बोलेगा उतने बन जाएंगे उसके यार। और बता, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बस तूने। बादाम खाता है कि नहीं आजकल? है, क्यों सर? सर बादाम खाने से नहीं होता सर कुछ बंदे की बादाम खाने जिंदगी। से कुछ नहीं होता, ये तुझे किसने कह दिया है? सर ये अम, सर मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है। अच्छा, यानी तूने बादाम खाए 6 महीने मगर तेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। नहीं सर ये बात नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ बादाम खाने से इंसान की। अच्छा, यानी इंसान की जो दिमागी कुव्वत है वो तेज नहीं होती बादाम खाने से। तो मेरा पुत्र तू साथ रोड़े खाया कर। नहीं सर वो तो प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग से होती है, बंदा फिर कम टाइम में मुश्किल चीजों को सॉल्व करने की, क्योंकि बंदे को काफी ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है काफी ज्यादा चीजों से, तो वो फिर सॉल्व कर पाता है। जितना ज्यादा बंदा पढ़ता जाता है और जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता जाता है उतना ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। जैसा आप है। वाह भाई, क्या तेरी लॉजिक से यार, तू छा गया है। अच्छा जी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, ठीक है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। आपको पता है आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है ना, जरा आप लोग उस घड़ी के ऊपर नजर दौड़ाएं, आपको उस घड़ी में 3 नीडल्स नजर आ रही होंगी। बच्चों, एक होती है आवर हैंड की, एक होती है मिनट हैंड की, एक होती है सेकंड हैंड की। एक होती है आवर हैंड, अच्छा ठीक है, ये नीडल होती है आवर हैंड की। बच्चों, एक नीडल किसकी होती है? मिनट। मिनट की होती है, मिनट हैंड की होती है। अच्छा, और बच्चों एक नीडल उसके अंदर आप लोगों को नजर आती है, वो सेकंड हैंड की होती है, जो सेकंड्स को शो करती है। एक नीडल सेकंड्स को शो कर रही होती है, एक मिनट्स को शो कर रही होती है, एक आवर्स को शो कर रही होती है। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। ओके, ये 3 अब डिफरेंट किस्म की बातें होने लगी हैं। ओके यार, एंगुलर वेलोसिटी का जनरल फार्मूला तो बस मुझे लिखवाना। एंगुलर वेलोसिटी थीटा का बाय क्या है टी। बच्चों? जनरल फार्मूला है थीटा ओवर टी। अच्छा, जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी, लेट्स सपोज ओवर हैंड, आपको पता है ओवर हैंड एक पूरे गेड़े में, एक पूरे गेड़े में कितने घंटे कंप्लीट करती है? बोलो। ओवर हैंड 12। एक पूरे, एक पूरी 12। रेवोल्यूशन में, यस,
ये पूरी एक रेवोल्यूशन में, यानी अगर इसका थीटा 1 रेवोल्यूशन हो तो उस 1 रेवोल्यूशन पर बच्चों जो ये घंटे पूरे करती है वो कितने पूरे करती है? 12 घंटे पूरे करती है। तो मैं ये एक रेवोल्यूशन को 12 घंटों में पूरा करती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड 12 आवर है। क्योंकि टाइम पीरियड होता है, क्या टाइम पीरियड क्या कहते हैं? वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल टी लिख दिया है। और थीटा 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है बच्चों? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब है ओवर हैंड की एंगुलर स्पीड बताएं। ओवर हैंड की एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। ओवर हैंड मैं ओमेगा के साथ एच लगा देता हूं, ओवर को शो करेगा, थीटा ओवर टी। अब बच्चों ये थीटा कितना है ओवर हैंड में? 2 पाई रेडियन। और बच्चों 1 आवर इसका ओवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर। तो प्यारे बच्चों आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। इज इट क्लियर? इसका यस सर। मतलब कि आपके घर में जो क्लॉक लगा है उसकी ओवर हैंड नीडल की एंगुलर स्पीड पाई बाय 6 रेडियन पर आवर होती है। ओके अच्छा, व्हाट अबाउट योर मिनट हैंड? ओ यार जो मिनट हैंड होती है ना बच्चों, इसका एक रेवोल्यूशन में एंगल तो 2 पाई रेडियन ही होगा, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ करेगा एक रेवोल्यूशन में? जो 60 सेकंड हैंड मिनट्स। होती है बच्चों, जो मिनट हैंड होती है, याद रखिएगा इसका एक रेवोल्यूशन में ये कितने मिनट, आपको पता है ये मिनट वाली ऐसे छोटे छोटे 60। पॉइंट्स बने होंगे बच्चों, इसका टाइम पीरियड होता है 60 मिनट। ये 60 मिनट कवर करती है। इसका मतलब ओवर इसकी एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या हुआ करेगी? थीटा ओवर टी। थीटा होगा बच्चों 2 पाई रेडियन, और बच्चों ये टाइम कितना है? 60 मिनट। तो आपके पास आंसर आया पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। तो मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट होती है। इज इट क्लियर? यस सर, लगी समझ। लें जी, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकंड हैंड। बच्चों एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सेकंड हैंड भी जो सेकंड्स को शो करती है वो भी एक बच्चों गेड़े में कितने सेकंड कंप्लीट करती है? 60। 60 सेकंड्स कंप्लीट करती है, वो भी ऐसे ऐसे बना लो 60 लाइनें। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी थीटा जो 1 रेवोल्यूशन का होगा, जिसको 2 पाई रेडियन आप लोग बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड भी 60 सेकंड होता है। तो चल लो इधर पापा को देखो, ये देखो थीटा ओवर टी, थीटा है 2 पाई रेडियन, टाइम कितना है? 60 सेकंड। तो इसको डिवाइड करो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, आपका आंसर आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, तकलीफ, बीमारी, मसला हो तो वो डॉक्टर से रजू करे। यहां पे फिलहाल आंसर बताएं जल्दी। ओके यस सर। ये बाकी हैंड नहीं रेज करते हो यार, तुम लोग कहां से आ जाते हो? मुझे समझ नहीं तो वो आती। सोए हुए हैं। पता नहीं कौन ये लेक्चर लगा के, मेरा ख्याल है जिसमें बंदा मूवी लगा के नहीं सोएगा है, ठीक है, या ड्रामा लगा के, आजकल तो ड्रामे बड़े चलते हैं ना, ठीक है। ये देखो इधर बच्चों, ये ओवर हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर आवर में आई है, ठीक है। अब मेरी ये बात सुनना, मैं आपको कहता हूं आवर हैंड की एंगुलर स्पीड मुझे चाहिए रेडियन पर आवर में नहीं, मुझे चाहिए रेडियन पर मिनट में। तो ये देखें, इसी को मैं, अब ये पाई बाय 6 रेडियन पर आवर है बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन पर आवर को मैं क्या काम करता हूं? मैं लिखता हूं पाई बाय 6 रेडियन, आवर में 60 मिनट होते हैं। क्या ख्याल है? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? पाई बाय 3600 रेडियन पर मिनट। तो लो जी, आपके पास एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर मिनट में कितनी होती है? पाई बाय 3600 और 360। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी को मैं कहता हूं यार नहीं, मुझे तो रेडियन पर मिनट में आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए रेडियन पर सेकंड में। तो बच्चों मैं इसी को फर्दर क्या काम करता हूं,
60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। तो बच्चों जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं पता कितना बनता है, पाई ओवर कितना बनता है, 3600 को 60 से मल्टीप्लाई करवाओ 21600। देख लेना भाई, देख लेना यार, हेलो देख लेना यार, यही बनता है पाई बाय सर 2। वो देख सर लो कि 24 घंटों में 81,600 कुछ ऐसे, 81,600 कुछ ऐसे नहीं होता एक दिन में? तो उसका आधा। क्या मतलब? सर एक दिन में 81,000 और कुछ ऐसे करके नहीं होते नहीं सेकंड? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो और होता है, वो मैं बताता हूँ अभी। अच्छा। बच्चों सही है सर। अब देखें ये तीनों एमसीक्यूज, अगर वो आपसे कहे ओवर हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर आवर में पाई बाय 6, रेडियन पर मिनट में पाई बाय 360, रेडियन पर सेकंड में पाई ओवर 21600। ओके अच्छा, इधर आओ, ये रेडियन पर मिनट में, जल्दी जल्दी बताइए अब बच्चों, पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट को मैं कहता हूं बच्चों मुझे एंगुलर स्पीड रेडियन पर मिनट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेडियन पर आवर में। यार मैं इसको पर आवर में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर आवर में। तो मेरी बात सुनो, मैंने मिनट से आवर में जाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, ये पाई बाय 30 इधर ही रहने दूंगा, रेडियन इधर ही रहने दूंगा, मैं लिख दूंगा 1/60 आवर। किसी को समझ लगी हो? यस सर, 1 मिनट इज 1/60 है तो फिर आवर। आपको पता है ना 1 आवर जो होता है प्यारे बच्चों, 1 आवर वो 60 मिनट होगा। तो बच्चों 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 आवर होगा। तो मैंने मिनट की जगह पर 1/60 आवर लिख दिया। अच्छा अब देखें मजे की बात, ये 0 0 से कटा, बल्कि ना ऐसे ना काटो, तुम लोग रोना शुरू हो जाओगे बच्चों, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60 पाई ओवर 30 और यूनिट आ गया रेडियन पर आवर। जब आप लोग इसको कट कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि आवर मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर मिनट में कितनी थी, पाई बाय 30, तो रेडियन पर आवर में कितनी है, 2 पाई। अच्छा आखिरी बात बच्चों, रेडियन पर सेकंड में बताओ, तो इसी को मिनट वाली को सेकंड में कन्वर्ट करना आसान है या आवर से सेकंड में जाना आसान है, बताओ। इन दोनों में से जिससे मर्जी कन्वर्ट कर लें। तो हम ऊपर वाले से करते हैं, पाई बाय 30 रेडियन पर 60 सेकंड, तो बच्चों ये पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड बन जाएगा। तो बच्चों आपकी एंगुलर स्पीड आई रेडियन पर सेकंड में पाई बाय 1800, मगर कौन सी नीडल की, मिनट हैंड वाली नीडल की। अब बच्चे सोचते हैं सर जी हमने रटा कैसे मारना है, यार तुम लोगों को रटा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो, विद इन सेकेंड्स आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, पहले ये तरीका सीखने, ये समझ आ गया यहां तक बात? यस सर। हाँ जी, ये अपना सना कयूम और पुत्र समझ आया आपको ये? बोले ओके। लो जी बच्चों, इसके बाद सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में इतनी थी। यार इसी से आप लोग क्या काम करें, इसको रेडियन पर मिनट में और रेडियन पर आवर में जाना है इसी को। अब तो मेरी बात सुने, पाई बाय 30, हाँ अगर तो मैंने मिनट में जाना है तो बच्चों मैं लिख दूंगा 1/60 मिनट। किसी को समझ लगाओ? यस सर। 1/60 मिनट लिख दूंगा। अच्छा जब इसको मैं 1/60 लिखूंगा, 60 ऊपर जाएगा, 60 पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आया 2 पाई रेडियन पर मिनट। ले जी, इसका मतलब इसकी एंगुलर स्पीड रिपीट कर दे सर ये देखो पुत्र कुछ भी नहीं किया, सेकंड से मिनट में जाना था, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1/60 मिनट। तो मैंने 1 सेकंड की जगह पर 1/60 मिनट लिखा, 60 नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये कट गया तो 2 पाई बच गया। ओके ओके। यस सर। यस सर। अच्छा इधर देखें, अगर मैं कहता नहीं जी मुझे तो आंसर आवर में चाहिए, तो बच्चों ये पाई बाय 30 है, मुझे आंसर चाहिए आवर में, मैं क्या करूं, नीचे था रेडियन पर सेकंड, मैं क्या करूं, मैं बच्चों इसको 1/3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। किसी को समझ लगी हो? Yes, ये sir. 1/3600 आवर क्यों भला? देखें आपको पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट 3600। यानी 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1/3600 आवर। ये 3600 जब ऊपर जाएगा, 3600 पाई डिवाइडेड बाय 30, तो ये आया रेडियन पर आवर। इसको कट करें कितना बनेगा, ये 120
पाई रेडियन पर आवर। इज इट सर क्लियर? 3600 तो सर ये तो एक और में होते हैं ना सेकेंड्स, हम 24 और नहीं लगाएंगे? क्यों क्यों भाई क्यों लगाओगे तुम? आवर से सेकंड में जाना है। देखो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो यार 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। बस ये 3600 को तुम ऊपर ले जाओ। ओके, ये जब कटेगा इससे तो आपके पास 120 पाई रेडियन पर आवर बचा। लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास आ गया है। सर उसने पाई हुआ है, अच्छा उसने पी हुई है यार। अच्छा, अब बच्चों ये सारे केसेस को डिस्कस करने के बाद फाइनली अब बच्चे कहते हैं सर जी सानू पेपर चाहिए तो सीधी किदा करना। ठीक है, मैं अब आपको उसका तरीका बताता हूं, पहले इसको नोट कर लें। हरी अब जल्दी जल्दी। अब आप लोगों ने मतलब इसको कैसे, तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना आपके लिए ये आसान हो जाएगा। बताऊं जी, ये देखें, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कहता, मैं एक चीज पूछता हूं छोटी सी, बस इनको देखे बगैर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ, एंगुलर स्पीड ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इन रेडियन पर आवर इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है। बस एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इन रेडियन पर आवर, ऊपर नहीं देखना यार कहीं पे भी, हेलो नहीं देखना ऊपर, इधर अब्बा जी को देखना है। मिनट हैंड है, सबसे पहले उसकी जनरल फार्मूला 2 पाई रेवोल्यूशन रेडियन आएगा, ओमेगा सर थीटा। 130 मिनट पर सेकंड, अब देखो पावर देखो, पर सेकंड। अच्छा सुनते ला हुन मैं तरीका दसना चूस नहीं। अच्छा ये देखो, रेडियन थीटा या 2 पाई रेडियन। अच्छा अब आपको पता है मिनट हैंड का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड कितना होता है? मिनट हैंड का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है 60 मिनट। आप लोग चुप करके क्या काम करें, आपके पास आंसर है पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। ये तो इसका स्टैंडर्ड आंसर आया, मगर आपसे उसने आंसर किसमें पूछा है बोलो? वो किसमें पूछा है? आर में। आवर में। अब आपको पता है कि मिनट से किसमें जाना है? आवर में। आर में। मिनट छोटा होता है, आवर बड़ा होता है, तो बच्चों आप क्या काम करेंगे बोले? इसको मिनट से आवर में जाने के लिए क्या करेंगे? 1/60 से, इसे 1/60 यानी ये पाई बाय 30। अब डायरेक्ट भी कर लो ना थोड़ा सा, 1/60 से जब इसको लिखेंगे 1/60 आवर, तो वो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 पाई रेडियन पर आवर आ गया। और कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट ही काट देंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2 पाई रेडियन पर आवर। समझ लगी मेरी बात? सर बेहतर नहीं है कि वहां पे जहाँ पे आपने 60 मिनट किया है वहां से ही हम सीधा 60 मिनट को 1 आवर से रिप्लेस करके कर दें? वाह, ये तो बहुत जबरदस्त तूने बात कर दी, तूने पहले क्यों नहीं बोला चर्सी? बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। ये देखें, ये रेडियन पर मिनट में आपके पास आंसर है 2 पाई बाय 60। 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 आवर। आपके पास एक आंसर आ गया 2 पाई रेडियन पर आवर। ओके, इस तरीके से आप लोग एंगुलर स्पीड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जस्ट रेज योर हैंड ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जी आप लोगों को ओके हो गया है। एंगुलर वेलोसिटी में यही टॉपिक जो था वो थोड़ा समझने वाला था, जिस पे अक्सर लोगों को दौरे पड़ते हैं। ले जी, हाँ जी सर इनकी रेशो। ओके, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। बच्चे ने पूछा है सर जी इनकी रेशो के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, असल में ये लेक्चर लेता है यूट्यूब पे कहीं पर, ठीक है ना, यूट्यूब पे ऐसी जो है ना चीजें अक्सर टीचर्स ने बताई होती हैं, और अच्छी चीज है ये, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे रिलेटेड सवाल भी जाता है। ठीक है, देखें जरा मैं आपको बताता हूं पुत्र, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेशो ऑफ आपने रेशो बतानी है किसकी? एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, आवर हैंड की एंगुलर स्पीड और मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड। देखें जरा, सुने, रेडियन पर आवर में, दोबारा सुनना, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड, लिख लें क्वेश्चन लिख लें, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू मिनट हैंड। बच्चों एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, ठीक है, इन रेडियन पर आवर्स इज इक्वल टू व्हाट? मतलब 5:1।
रेडियन पर आवर्स में। अब देखें, आप देखें आवर हैंड का रेडियन पर आवर में आंसर कितना था, π/6। अच्छा, मिनट हैंड का आंसर रेडियन पर आवर में पूछा उसने, रेडियन पर आवर में कितना था, 2π। तो प्यारे बच्चों, जब आप लोग इनको कैलकुलेट करेंगे तो पाई से कटेगा, आपका आंसर बचेगा 1/12। अहमद पी के आए हो, इसका मतलब मैं कह सर? सकता हूँ आवर हैंड। हाँ जी, तो सर हमें सर, जब भी करना है तो सेम यूनिट्स में हम लेके रेशियो ले सकते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है रेशियो यस, लेने का। सेम यूनिट्स में रेशो लेनी है आपने, अदरवाइज यूनिट्स रेशो नहीं ले सकते। तो पुत्र देखें, इसका मतलब आवर हैंड टू मिनट हैंड रेशो इन रेडियन पर आवर्स इज 1/12। फिर मजे की बात, आवर हैंड, अब आपको पता है यार, वैसे भी इधर सुने, आवर हैंड और मिनट हैंड की रेशियो 1/12 है। तो बड़ी कौन सी हुई बताएं, किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है? मैं कह सकता हूं मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड आवर हैंड की स्पीड से 12 गुना ज्यादा है। ये देखें, मिनट हैंड इज इक्वल टू 12 इंटू आवर हैंड। तो मिनट हैंड कितने टाइम ज्यादा स्पीड से घूमती है मिनट हैंड से? मिनट हैंड कितनी ज्यादा स्पीड से घूमती है आवर हैंड से, बोले तो आपका आंसर होगा 12। 12 गुना। 12 गुना ज्यादा तेजी से घूमती है। इजी तो हो गया बच्चों, इस तरीके से आप किसी की भी रेशो ले सकते हैं। चले, मैं कहता हूं जी रेशो लेनी है। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। नहीं मैं बताता हूं पुत्र, कंफ्यूज नहीं ना होना आपने, जस्ट सिंपल सा काम करें। ये देखें, मैं कहता हूं जी रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इन रेडियन पर सेकंड्स। किसमें पूछी? रेडियन पर सेकंड्स में। बताएं, अब दोनों की रेशियोज लेनी है रेडियन पर सेकंड में। वो आपको बोलेगा यार रेडियन पर सेकंड में इनकी रेशियो लेनी है, या रेडियन पर मिनट्स में इनकी रेशियो लेनी है, या रेडियन पर आवर में, ये तीन ही में पूछेगा। तो चले रेडियन पर सेकंड्स में बताएं, इन तीनों की रेडियन पर सेकंड्स की रेशियो बताएं। आवर हैंड का रेडियन पर सेकंड में आंसर कितना था, जल्दी बताओ। पाई डिवाइडेड बाय 1/3600। अच्छा बच्चों, सेकंड हैंड का रेडियन पर सेकंड में आंसर कितना था? सेकंड हैंड का किधर है? ये π/30। तो बच्चों ये देखें, ये बना π/21600 जरब 30/π। तो पुत्र ये देखो, ये 0 से 1 से गया, ये बताना कितना बनता है? पाई से गया 3:160। ये कितना बनता है तकरीबन, देख लेना यार। सेवन 20। और यही बनेगा ना यार। देखो 3 को 21 से काटोगे 7 बचेगा, 3 को इससे काटोगे 2 बचेगा, तो 1/, ये आ गया। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं अब कि आवर हैंड टू सेकंड हैंड रेशो इज इक्वल टू 1/720। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इज इक्वल टू 720 टाइम्स एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। किसी को समझ लगाओ? इसका मतलब जो सेकंड हैंड होती है ना, वो आवर हैंड के मुकाबले में 720 गुना ज्यादा स्पीड से घूम रही होती है। इज इट क्लियर नाउ? सर एक और क्वेश्चन था। सेकंड हैंड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट, अब ये जरूरी नहीं है यही यार, आप लोग इनकी किसी की भी 720 तो नहीं आएगा क्या? सर, 720 तो नहीं आएगा कितना आएगा? सर। देखिए ना, जो 1 सेकंड है वो 1 सेकंड वाली जो है वो 1 सेकंड में 1 मिनट सर। और पुत्र देखने आएगा, आएगा यार, कैलकुलेट करके देख लेना। सर? वो आप रेडियन पर आवर को देख रहे होगे। आंसर सर एक क्वेश्चन था।